नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद त्रिपाठी आपके अपने चैनल में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम गुरु जी हमारे पीछे हैं जो आमरण अनशन किए हुए हैं, वो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। परमहंस दास जी महाराज तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए, जैसा उन्होंने 1 महीने पहले बताया था कि 7 नवंबर से वो आमरण अनशन की स्टार्टिंग कर देंगे, तो आज 7 नवंबर है। आज गुरुजी भोर से ही आमरण अनशन में बैठ गए हैं और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग और उसके साथ कई मांगे, 7 सूत्री मांग गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी कुछ बताएंगे क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, सप्त सूत्री मांगों को लेकर के आज 7 नवंबर प्रातः 4 बजे से मेरा आमरण अनशन शुरू है। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। पहली मांग है भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दूसरा है गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। और चौथा हमने रखा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके हैं उनको 5 साल के लिए मतदान पर प्रतिबंध लगाया जाए। और 5वां हमने रखा है कि भारत को बेरोजगार मुक्त बनाया जाए। या तो नौकरी या रोजगार उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। और इसके बाद हमने रखा है 6वां कि जो बच्चे जो 60% से ज़्यादा जिनका रिजल्ट आता है उनको कम से कम 2000 रुपये पर मंथ सरस्वती सम्मान निधि सरकार दे, जिससे शिक्षा के प्रति लोगों के बच्चों का थोड़ा और ज़्यादा बढ़े, शिक्षा में सुधार हो। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे जो 60 साल से ऊपर जो है, जैसे कोई जो अति वरिष्ठ हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, तो उनको वरिष्ठ नागरिक सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाए। तो ये हमारी सप्तसूत्री मांग है। इसको लेकर के आज से हमारा प्रोटेस्ट या आमरण अनशन शुरू है। दरअसल में आज का ही दिन था कि हिंदू नरसंहार 1966 में 7 नवंबर को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी, कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां, साधु संत संसद भवन पहुंचे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए। इंदिरा ने गोली चलवा दिया था। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आज भाजपा की गवर्नमेंट है। आज फिर मैंने इसी तारीख को दोहराया है और अब भाजपा गोली चलवाएगी कि फूल बरसाएगी, जो भी होगा, आज से प्रोटेस्ट शुरू है। और समर्थन बहुत तेजी से मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से लोग आ गए हैं, महाराष्ट्र से महंत एकनाथ महाराज के साथ में तमाम हजारों लोग आ गए हैं, और नेपाल से लोग आ गए हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। और जरूरी भी है, केवल चाहने से नहीं होगा, हिंदुओं को घर से निकलना होगा। सारे साधु संत हिंदू धर्माचार्य निकलिए घर से, अयोध्या आइए और समर्थन दीजिए, तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। गुरुजी, इस बार आप अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिए, इसका क्या कारण है? दरअसल में प्रशासन जो है तो गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहा था। अच्छा। प्रशासन का कहना था कि अभी 11 तारीख को एक दीपोत्सव जो यहाँ होता है प्रत्येक वर्ष, तो बोले कि उसको लेकर के तारीख चेंज करिए। हमने कहा तारीख चेंज नहीं होगी। और अब चल रहा है, तो हमने कहा वो जब गिरफ्तार करने लगे तो हमने अंदर से ताला वाला मार दिया है। अब इधर से लोहे की ग्रिल लगी है। मैं जेल में नहीं हूँ और अपना स्वतः खुद को कैद कर लिए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि अनशन को जोड़ दिया जा सके। हर व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है कि शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी मांग रख सकता है। जी। सरकार माने न माने अलग बात है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो समझे कि 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है। आज जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और सनातन धर्म को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 1990 जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए एक बार राम मंदिर टूटा तो हमें 500 साल लग गया बनाने में। अगर फिर से ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर क्या होगा? इसलिए जब 1947 में धर्म के आधार पर देश बटा तो उसी को क्लियर कर दिया जाए। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो उस बंटवारे से जो बचा हुआ है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें। ये हमारी मांग है और मेरे समर्थन में इस बार पूरा देश उमड़ पड़ा है।
पहले लोग चाहते तो थे, देखिए मैंने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया, आप जानते हैं, और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हमने किया, और आज हिंदू राष्ट्र की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। अब सब लोग बोल रहे हैं, तो अब केवल चाहने बोलने से नहीं, अब निकलना पड़ेगा। इसलिए अब लोग घर से निकल के अयोध्या की ओर रुख कर लिए हैं। और चारों तरफ से, हर प्रदेश से लोग अयोध्या आ रहे हैं, और अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। गुरुजी पहले भी आपने अनशन किया था, इस बार आपने 7 सूत्री मांग उसमें साथ में जोड़ा है। आपको क्या लगता है, अगर 7 मांग पूरी कर ली जाए या कुछ मांगे रह गई, तो क्या आप अनशन तब भी जारी रखेंगे? नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो सब हो गया। अच्छा, मेन मांग आपकी हिंदू राष्ट्र घोषित करने का। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित कर दिए तो उसी के अंदर सब आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि महाराज जी ने फिर हिंदू राष्ट्र के लिए अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ भारी समर्थक यहाँ पे बैठे हुए हैं, जरा दिखाइए मेरे कैमरामैन, और देश विदेश से आए हुए तमाम लोग हैं। और ये हमारे साथ महाराष्ट्र के आए हुए, महाराष्ट्र से एक नाथ शिंदे जी, क्या पूरा नाम पड़ेगा? एकनाथ महाराज। महाराज जी कैसे आप समर्थन कर रहे हैं, तो बताइए इस विषय में। देखो, ऐसा है, हम महाराष्ट्र से, हमारे गुरुजी ने जो संकल्प लिया है हिंदू राष्ट्र का, तो ये मांग आज से नहीं, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 300-350 साल पहले हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की नींव रखी थी। और हिंदवी स्वराज्य निर्माण करने के लिए उन्होंने मावड़ा यानी 18 पगड़ जाति को एक साथ करके वो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। तो हिंदवी स्वराज्य, तब कई लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की क्या ज़रूरत है, तो हम कहना चाहते हैं, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब भी हिंदुस्तान था, तब उन्हें ऐसा क्या चीज़ का ध्यान आया कि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य घोषित किया। यानी हिंदवी स्वराज्य यानी खुद का एक राज्य, खुद का एक देश, और जहाँ हिंदू को मजबूत बनाया जाए और हिंदू अपना महसूस करे कि ये हमारा घर है। तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन के लिए हम गुरु के पीछे है। और ये जो उपोषण हो रहा है, अब महाराष्ट्र से हजारों तमाम लोग यहाँ प्रस्थान कर, ये हमारा घर है। तो हिंदू राष्ट्र के समर्थन के लिए हम गुरु के पीछे है। और ये जो उपोषण हो रहा है, अब महाराष्ट्र से हजारों तमाम लोग यहाँ प्रस्थान करेंगे और इस मुहिम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, मान लीजिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, तो उसके बाद जो बाकी समुदाय के लोग हैं उनके लिए आप लोगों का क्या विचार है? वो भारत में उनके लिए क्या स्थिति बनेगी, या आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, और भी देश है जो इस्लामिक राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, बुद्ध राष्ट्र है, वहाँ भी तो हिंदू रहते हैं। और यहाँ भी हिंदू राष्ट्र, एक देश हिंदू का हो, यहाँ भी जो भी लोग समाज के लोग रहते हैं बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन जैसा सबके नाम पे देश है, तो ऐसा हमारे नाम पे भी एक राष्ट्र होना चाहिए, यही मांग है हमारी। लगभग 40 करोड़ लोग जो भारत में हैं वो अन्य समुदाय के हैं, तो उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कौन से लोगों की बात आप कह रहे हैं, वो खुल के कहिए ना। नहीं, कौन से लोगों को मतलब यहाँ पे जैसे दूसरे समुदाय के लोग, जैसे हम लोग हिंदू की बात करें तो सिर्फ हिंदू में हम लोग जो हिंदू वाले हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, यहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, 15% तो यहाँ केवल मुस्लिम ही हैं। और जो सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है कि मुस्लिमों से सबसे ज़्यादा खतरा है, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ऐसा है, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के लिए मुसलमान भी साथ थे। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें वो राज्य चाहिए जो परकीय आक्रांताकारी के वंशज आज भी इस भारत में है, वो आज भी आतंक फैलाते हैं, उसके विरोध ही हमारा प्रदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद त्रिपाठी आज यहाँ पे उपस्थित हूँ, परमहंस जी की जहाँ पे अनशन चल रहा है, उनके साथ भारी समर्थक यहाँ पे उपस्थित हैं। ये देखिए, अभी से जुटना शुरू हो गए हैं। सुबह 4 बजे से महाराज जी ने अनशन शुरू कर दिया है। आनंद त्रिपाठी, अयोध्या से।